तो देख सकते हो आप कुछ इस तरह का हमारा बैकग्राउंड है। तो इस बैकग्राउंड का लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। तो ये हमारा बैकग्राउंड है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है, देख सकते हो ये ऐड फोटो का ऑप्शन जो आ जाएगा आपके अंदर। तो हम इसके अंदर अपनी PNG कट आउट करके रखें, जिसका फुल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो PNG डाउनलोड करके इसके अंदर ऐड कर सकते हो। इसको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता प्रोफेशनली तो मेरे चैनल पर जाओ और उसमें देखो प्रोफेशनली बैकग्राउंड कैसे इरेज करते हो, वो मैंने बता रखा है बहुत सिंपल तरीके से। और इतना नहीं दोस्तों, आई बटन में मिल जाएगा आपको कैसे बैकग्राउंड इरेज करते हो वो भी। दोस्तों मैं ऐड कर लेता हूँ फटाफट मैं अपनी फ़ोटो, जिसका मैंने पहले से बैकग्राउंड इरेज करके रखा हुआ है। देख सकते हो ये हमारी फ़ोटो आ चुकी है, जिसका हमने पहले से बैकग्राउंड इरेज करके रखा हुआ। दोस्तों अब इसको हम एडजस्ट कर लेंगे अपने फ़ोटो को अपने बैकग्राउंड के हिसाब से। दोस्तों इसके बाद हमें एडजस्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें फ़ोटो क्लिक करना है दोबारा। तो दोस्तों ये जो आपको इरेजर वाला ऑप्शन पे जो दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा जो अपडेट वर्जन में है, क्या करो नीचे लिंक है जाकर डाउनलोड कर लो पिकआर्ट को, उसको हमें क्लिक करना है। तो दोस्तों डुप्लीकेट हमें कर लेना है इसको। डुप्लीकेट करने के बाद दोस्तों इसको दोबारा हमें जस्ट ऐसे कर देंगे बिल्कुल अपने फ़ोटो पे। उसके बाद अब हमें क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब हमें जाएगा एजेक्ट वाला ऑप्शन पे। एजेक्ट वाला ऑप्शन पे आने के बाद हमें ब्राइटनेस का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा, ब्राइटनेस को बिल्कुल माइनस कर देना दोस्तों। ब्राइटनेस माइनस करने के बाद अब हमें क्या करना है, हाईलाइट्स को क्लिक करना है। उसके बाद भी फिर इसको भी हाईलाइट्स को कम कर देना दोस्तों। उसके बाद हाईलाइट्स कम करने के बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, शेडो क्लिक करना है, शेडो कम कर देना है पूरा दोस्तों। उसके बाद इतना हो जाने के बाद अब हमें जाना है क्रिएटिव वाले ऑप्शन पे। इस क्रिएटिव ऑप्शन को पूरा फुल एंगेज कर देना दोस्तों। सॉरी दोस्तों अब 36 पे रख लेना है दोस्तों। कंट्रास्ट पे जाने का उसको माइनस करके देख लेना अपने फ़ोटो को, जैसे दोस्तों प्लस माइनस करके देख सकते हो। अब अपने फ़ोटो अनुसार कर लेना। तो दोस्तों इसको हम कर देंगे डन। डन करने के बाद अब हमें दोस्तों जाना है ये वाले ऑपेसिटी ऑप्शन पे। ऑपेसिटी ऑप्शन को क्लिक कर देना है और हमें रखना है 71 ऑपेसिटी। उसके बाद दोस्तों हमें जाना है इरेजर वाले ऑप्शन पे। तो दोस्तों हमें इरेजर वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों अब हमें जाना हार्डनेस को कम करना है, बिल्कुल ऑपेसिटी को भी कम करना है। ब्रश अपने साइज़ के रख लेना है। इसको ब्रश अपने साइज़ के रखने के बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, खाली हमें अपने गाल पर चलाना है। जैसे देख सकते हो मैं चला रहा हूँ स्किन पे, जैसे आप भी स्किन पे चला लेना अपने। और दोस्तों और किसी में मत चलाना, खाली बस स्क्रीन पे चलाना है आपको। तो मैं जैसे स्क्रीन पे चला लेता हूँ फटाफट, तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे चलाने के बाद अब हमें क्या करेंगे, हम इसको फटाफट मैं स्क्रीन पे चला रहा हूँ दोस्तों। स्क्रीन पे चलाने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको करना है डन। डन करने के बाद दोस्तों अब हमें दोबारा देख सकते हो जो आपका जो छूट गया होगा दोस्तों, उसको हमें दोबारा स्क्रीन पे करके क्लीन अप कर लेना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्लीन अप करने के बाद दोस्तों उसको डन कर लेंगे। डन करने के बाद अब हम इसको डबल डन कर लेंगे। तो हमारा काम इसके अंदर इतना हो चुका पूरा, देख सकते हो हमारी फ़ोटो के अंदर। अब हमें दोबारा जाना ऐड फ़ोटो पे और हमें एक लीप की ऐड करनी है फ़ोटो, तो मैं ऐड कर लेता हूँ उसको। दोस्तों इस लीप की भी PNG आपको नीचे मिल जाएगी, क्या करें आप जाकर डाउनलोड कर लेना इस लीप की PNG दोस्तों। फटाफट इस लीप को आप अपनी फ़ोटो के हिसाब से एडजस्ट कर लेना दोस्तों। जैसे मैं अपने शोल्डर पे लगा लेता हूँ, आप भी अपने कहीं पे भी लगा लेना दोस्तों इस लीप को। दोस्तों इसको यहाँ छोड़ने के बाद हमें कर देना डन। डन करने के बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, फिर ऐड फोटो पे जाना है और 2 PNG और लीप के जिसको आपको ऐड करना है। तो वो PNG के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं फटाफट उस लीप को भी 2 को ऐड कर लेता हूँ अपने ऐड फोटो पे जाने के बाद, क्योंकि हमारे दोनों फ़ोटो। अब हमें क्या करना है, इसको एडजस्ट करना है, इसको ऐसे करके दोस्तों एडजस्ट करके इसको नीचे बिठा देना है। तो उसके बाद हमें करना है इस वाले PNG को ओपन, इसको भी हमें एडजस्ट करके इसको अपने नीचे बिठा लेना है इसको दोस्तों। अब हमें देख सकते हो दोस्तों मैं इसको पूरा उठा लिया हूँ, ये हमारे थोड़ा रियलिस्टिक लग रहा है। अब हम इसके बाद कर देना इसको हमें डन। डन करने के बाद दोस्तों अब मैं आपको एक और PNG दूंगा जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर डाउनलोड कर लेना। उसको कर लेंगे हम ऐड फटाफट दोस्तों। ये भी लीप की PNG जिसका मैंने पहले से इसको ब्लर करके रखा दोस्तों। तो दोस्तों ब्लर करना नहीं आता, जिसको ब्लर करना सिखा दो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके देख सकते हो ब्लर कैसे करते हैं फ़ोटो को। तो दोस्तों हमें इसको एडजस्ट करने के बाद फिर हमें इस वाला ऑप्शन को क्लिक करना है, फिर डुप्लीकेट करके फिर दोस्तों हमें इसको ऐसे एडजस्ट दूसरी साइड कर लेना है अपने फ़ोटो के। तो इसके बाद हमें कर लेना है डन। डन करने के बाद दोस्तों अभी हमारा फ़ोटो रियलिस्टिक नहीं हुई है, तो हमें जाना दोबारा एक बार ऐड फोटो पे, जो शेडो PNG नीचे मिल जाएगा लिंक, वो भी शेडो PNG डाउनलोड कर लेना। मैं शेडो PNG डाउनलोड कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये हमारे शेडो PNG आ चुकी है, इसको हम एडजस्ट कर लेंगे बिल्कुल अपनी फ़ोटो पे।
देख सकते हो दोस्तों मैं अपनी फ़ोटो पे शेडो पीएनजी ऐड कर लेता हूँ, कर लिया हूँ। तो आप भी जैसे जैसे एडिट मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे एडिट ऐड आप भी अपनी फ़ोटो कर लोगे पीएनजी को दोस्तों। उसके बाद हम कर देंगे इसको डन। डन करने के बाद अब हमें दोस्तों क्या करना है, ड्रॉ टूल पे जाएंगे। ड्रॉ टूल पे जाने के बाद अब हम अपनी फ़ोटो सेव कर लेंगे दोस्तों। 3 डॉट पे जाने के बाद हम अपनी फ़ोटो सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद दोस्तों अब हम अपनी फ़ोटो को ओपन करेंगे लाइट रूम के अंदर। जिसको लाइट रूम के अंदर एडिटिंग नहीं आती करनी तो मैं नीचे लिंक दे दूँगा और जाकर देख लो अपने मिक्स कलर टूल कैसे यूज़ करते हैं लाइट रूम के अंदर, और भी आप बहुत आसानी तरीके से सीख सकते हो। तो मैं फटाफट लाइट रूम के अंदर अपनी फ़ोटो को ऐड कर लेता हूँ बिना टाइम वेस्ट करते हो। चलो लाइट रूम की तरफ अपने आ चुकी लाइट रूम के अंदर देख सकते हो। अब हमारी फ़ोटो आने के बाद लाइट रूम के अंदर अब हमें क्या करना है दोस्तों, पहले जाना है आपको टेम्परेचर वाला जो टूल दिख रहा होगा जो जिसको मिक्स कलर टूल कहते हैं, इसको क्लिक करने के बाद अब हमें जाना है मिक्स कलर टूल पे। मिक्स कलर टूल पे जाने के बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, ऑरेंज वाले कलर पे आना है। ऑरेंज सैचुरेशन बिल्कुल थोड़ा सा माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद दोस्तों इसको लुमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो दोस्तों लुमिनेंस को बढ़ाने के बाद अब हमें जाना है जो ब्लू कलर पे जो दिख रहा होगा इस वाले एक्वा ब्लू पे, इसको क्लिक करने के बाद इसको सैचुरेशन बिल्कुल माइनस करना है। तो दोस्तों डार्क ब्लू पे जाना है, इसकी भी सैचुरेशन बिल्कुल माइनस कर देना है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, ये पर्पल कलर के साथ में जो दिख रहा होगा आपको पिंक टोन कलर, इसको क्लिक करके इसको भी सैचुरेशन बिल्कुल माइनस कर देना है। उसके बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, इसको कर देना डन। डन करने के बाद अब हमें जाएंगे पिरामिड वाला जो ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों, ये वाला बिगनेट वाला, इसको क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्लियरिटी को हम बढ़ा लेंगे 25 या 26 के अराउंड कर लेंगे दोस्तों। क्लियरिटी को बढ़ाने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको क्लिक डन। डन करने के बाद दोस्तों अब हम जाएंगे सन वाला ऑप्शन पे। तो दोस्तों सन वाला ऑप्शन पे जाने के बाद हम इसको शेडो को बढ़ा देंगे। शेडो बढ़ाने के बाद अब हमें जाना है हाईलाइट्स को थोड़ा सा, हाईलाइट्स भी बढ़ा के देख लेंगे अपनी फ़ोटो की। तो दोस्तों वाइट्स को भी थोड़ा सा बढ़ा के देख लेंगे। तो दोस्तों हमें अब करना ब्लैक्स को थोड़ा सा कम, तो दोस्तों कर देना हमें डन। डन करने के बाद दोस्तों देख सकते हो हमारी फ़ोटो पहले कुछ इस तरह की थी, अब कुछ एडिट होने बाद तो कुछ इस तरह का होगा दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके साथ में रखा बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना।